नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने अक्सर यह सुना होगा कि इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर भी पड़ता है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, जैसे किसी संतान के कर्मों का असर उनके माता पिता पर होता है, वैसे ही माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतानों को भी भुगतना पड़ सकता है। ये विषय जितना गूढ़ है उतना ही महत्वपूर्ण भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहद रोचक और शिक्षाप्रद कहानी जो इस विषय को अच्छे से स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान आर्षी अपने आश्रम में साधना में लीन रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे एक प्रश्न किया, स्वामी, क्या माता पिता जो कर्म करते हैं उनका प्रभाव उनकी संतानों पर भी पड़ता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अवश्य। माता पिता के कर्मों की छाया संतानों पर पड़ती है, कभी वरदान की तरह तो कभी परीक्षा की तरह। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ जो इस बात को और स्पष्ट कर देगी। इसके बाद आर्षी कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जो अत्यंत साधारण जीवन जीता था। वह रोज मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे केवल 100 रुपए की मजदूरी मिलती थी। उस रकम में से वह आधा यानी 50 रुपए हर दिन दान कर देता और बाकी 50 रुपए से अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करता। कुछ वर्षों बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। अब उसका परिवार 3 लोगों का हो गया, पति, पत्नी और छोटा बेटा। जैसे जैसे समय बीतता गया और महंगाई बढ़ने लगी, वैसे वैसे उस व्यक्ति के लिए खर्चों का प्रबंधन करना कठिन होता गया। फिर एक दिन की बात है, उसका बेटा जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था अपने पिता से पूछ बैठा, पिताजी, आप दिन भर काम करके 100 रुपए लाते हैं, फिर उसमें से भी आधे पैसे आप दे देते हैं। हम इतने कम पैसों में कैसे रह सकते हैं? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। तब उसकी पत्नी ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह केवल दूसरों के लिए नहीं है, वो तुम्हारे भविष्य के लिए ही एक बीज बो रहे हैं जिसे तुम समय आने पर समझोगे। पर वह बालक अभी बहुत छोटा था, उसे यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। समय बीतता गया और वह बालक 7 वर्ष का हो गया। एक दिन जब उसका पिता दिन भर की मजदूरी करके शाम को घर लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा काला सांड दौड़ता हुआ आया और उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। भैंसे के वार से उस निर्धन व्यक्ति की उसी समय मृत्यु हो गई। जब उसकी पत्नी और बेटे को यह दुखद समाचार मिला तो उनका संसार जैसे उजड़ गया। कुछ दिन बाद जब शोक थोड़ा कम हुआ, तब उस मासूम बालक ने अपनी माँ से मासूमियत भरे स्वर में पूछा, माँ, पिताजी अब कहाँ हैं? उसकी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हमें छोड़कर यमलोक चले गए हैं, वहां यमराज के पास। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, जब पिताजी थे तो वे हर दिन 100 रुपए कमाते थे, उसमें से आधा दान करते थे और बाकी से हमारा पेट भरते थे। अब जब वे नहीं हैं तो हम कैसे जिएंगे माँ? माँ ने आंसू छिपाते हुए बेटे को समझाया, बेटा, जब जीवन में निर्धनता आती है तो दुनिया मुंह मोड़ लेती है। ऐसे समय में केवल भगवान ही साथ देते हैं, वही सच्चे सहारे होते हैं। पर वह छोटा बच्चा चुप न रहा। उसने माँ से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। जब यमराज हमारी गरीबी देखेंगे तो उन्हें हम पर दया आ जाएगी और वे पिताजी को लौटने की अनुमति जरूर देंगे। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ को लगा कि वह तो बस बालपन की कल्पनाएं कर रहा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन नियति कुछ और ही तय कर रही थी। एक दिन जब माँ किसी काम से गांव गई और बालक अकेला घर पर था, तब उसने ठान लिया, अब मैं यमलोक जाऊंगा और पिताजी को खोजकर वापस लाऊंगा। उस संकल्प को लेकर वह नन्हा बालक घर से निकल पड़ा। पिता की खोज में एक असंभव से सफर की ओर लड़का निरंतर चलता रहा। कई घंटे बीत गए और चलते चलते उसकी थकान अब उसके पैरों में साफ झलकने लगी। तभी उसे एक विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी घनी छाया बहुत ही सुकून देने वाली थी। थक कर वह बालक उस पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी एक चमत्कार हुआ। आम के पेड़ से एक मानवीय आवाज आई, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरे नीचे आज तक कोई ऐसा नन्हा मासूम यात्री नहीं बैठा।
बालक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक निर्धन पिता का बेटा हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं यमलोक की ओर जा रहा हूं ताकि उन्हें वहां से वापस ला सकूं। पेड़ थोड़ी देर मौन रहा, फिर उसने कहा, बेटा, जब तुम यमराज से मिलो तो मेरी ओर से एक प्रश्न भी पूछना। मैं बरसों से यहां खड़ा हूं, लेकिन न मेरा कोई पत्ता गिरता है, न ही मेरी शाखाएं सूखती हैं। मैं आज तक नहीं जान पाया कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे मुझे इस स्थिर जीवन में बंधन मिला। क्या मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं? बालक ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं अवश्य आपके प्रश्न को यमराज तक पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वह बालक फिर से आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर वह एक अद्भुत दृश्य से रूबरू हुआ। एक चमकता हुआ इच्छाधारी सर्प उसके मार्ग में आया। बालक भयभीत हो गया और पीछे हटने ही वाला था कि वह सर्प अचानक मनुष्य की आवाज में बोल उठा, डरो मत बेटा, मुझे बस ये बताओ, तुम कौन हो और इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? बालक ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, है नाराज मैं एक निर्धन बालक हूं और अपने दिवंगत पिता को वापस लाने के लिए यमराज की यात्रा पर निकला हूं। सर्प ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तुम यमलोक पहुंचो तो मेरी ओर से भी एक सवाल यमराज से पूछना। मैं वर्षों से इस स्थान पर पड़ा हूं, न हिल सकता हूं, न किसी दिशा में सरक सकता हूं। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि रेंग कर अपनी दशा बदल सकूं। मुझे नहीं झात कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी सजा मुझे इस रूप में मिल रही है। क्या इसका कोई कारण है? क्या मेरी मुक्ति का कोई मार्ग है? बालक ने उत्तर दिया, नागराज, मैं अवश्य यमराज से आपके प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करूंगा। इसके बाद वह बालक फिर अपने पथ पर आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर उसे एक किसान मिला जो एक पुराने कुएं के पास बैठा चिंतित दिखाई दे रहा था। किसान ने बालक को देखकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा मासूम है और शरीर पर थकान साफ दिख रही है। बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक गरीब पिता का बेटा हूं और अपने पिताजी को यमलोक से वापस लाने के लिए निकला हूं। किसान ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी और फिर बोला, जब तुम यमराज से मिलो तो मेरी ओर से भी एक सवाल जरूर पूछना। मैं इस स्थान पर सालों से एक कुआं खुदवा रहा हूं, राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए। मैंने इसमें अपनी कमाई का अधिकांश भाग भी लगा दिया है, परंतु अब तक इसमें एक बूंद पानी नहीं आया। कौन सा पूर्व जन्म का दोष है जो मुझे इस प्रयास में सफलता नहीं मिल रही? क्या इसका कोई कारण है? बालक ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं यमराज से यह भी अवश्य पूछकर लौटूंगा। इतना कहकर वह बालक फिर आगे की यात्रा पर बढ़ चला। चलते चलते वह एक विशाल सरोवर, तालाब के पास पहुंचा, जिसकी जलराशि शांत लेकिन रहस्यमयी लग रही थी। फिर वह बालक धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचा। तेज धूप और लंबी यात्रा से उसका गला सूख चुका था, इसलिए वह पानी पीने के लिए नीचे झुका। उसी समय तालाब के शांत जल में से एक सुनहरी बतख तैरती हुई उसके पास आई और मधुर स्वर में बोली, प्यारे बच्चे, तुम कौन हो और कहाँ का रास्ता पकड़ रखा है? तुम्हारी आंखों में तो बड़ा संकल्प झलक रहा है। बालक ने आदर से उत्तर दिया, मैं एक निर्धन पिता का पुत्र हूं और अपने स्वर्गवासी पिताजी को यमलोक से वापस लाने की आशा में यात्रा कर रहा हूं। जब वह बतख यह सुनती है तो वह गंभीर हो जाती है और कहती है, बेटा, जब तुम यमराज से मिलो तो मेरी एक बात भी जरूर पूछना। मैं इस तालाब में न जाने कितने वर्षों से घूम रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, लेकिन मैं अब तक इस जल में बंधी हुई हूं। मैंने कौन से कर्म किए थे जो मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? क्या मेरा कोई अपराध है जो इस बंधन का कारण बना? बालक ने दया भाव से कहा, मैं अवश्य तुम्हारी बात यमराज तक पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वह फिर यात्रा पर चल पड़ा और धीरे धीरे तालाब के दूसरी ओर पहुंच गया। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचा तो वहां उसने एक मरा हुआ बगुला पड़ा देखा। वह उसे पार करके आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक मृत पडीडीढे उस पक्षी से आवाज आई, बेटा, जरा ठहरो, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बालक चौंका, फिर शांत स्वर में बोला, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूं और यमराज के पास जा रहा हूं ताकि अपने पिता को वापस ले आ सकूं। बगुले ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर मेरी भी एक बात पूछ लेना। न जाने कितने वर्षों से मेरा यह शरीर यहीं इस किनारे पड़ा है। न कोई मुझे उठाने आया, न ही मेरी देह को शांति मिली। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि मरने के बाद भी इस रूप में अटका हुआ हूं? बालक ने सहमति में सिर हिलाया, मैं यमराज से ये प्रश्न भी जरूर पूछूंगा। बगुले ने अपनी करुणामय वाणी में कहा, बेटा,
जब तालाब में लहरें उठती हैं तो कभी मेरा शरीर पानी में डूब जाता है, फिर अगली लहर मुझे किनारे पर ले आती है। सालों बीत चुके हैं पर मेरा शरीर न सड़ा न मिटा। ऐसा लगता है मानो समय मेरे लिए ठहर गया हो। क्या तुम यमराज से यह जान सकते हो कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे मृत होने के बावजूद इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? बालक ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ बगुले भाई, मैं अवश्य यह प्रश्न पूछकर लौटूंगा। इतना कहकर वह बालक फिर से चल पड़ा और अंततः यमलोक के द्वार तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा से यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे धर्मराज, कृपया बताइए मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब वे जीवित थे तब रोज मेहनत करके 100 रुपए कमाते थे, उसमें से 50 रुपए दान कर देते थे और बाकी में हमारा पालन पोषण करते थे। अब वे हमारे साथ नहीं हैं और मेरी माँ व मैं भूख से तड़प रहे हैं। कृपा करके उन्हें हमारे पास वापस भेज दीजिए। यमराज उस मासूम बालक की बात सुनकर गंभीर हो गए। फिर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारे पिता को लौटाने का मार्ग संभव है, पर पहले तुम कुछ क्षण मेरे पास बैठो। यमराज ने उसे स्नेहपूर्वक पास बैठाया, उसे स्वादिष्ट भोजन कराया और फिर पूछा, बोलो पुत्र, तुम्हें और क्या चाहिए? तब बालक ने विनम्रता से कहा, हे यमराज, मेरी यात्रा के दौरान कई प्राणियों ने अपने दुख और जिज्ञासाएं मुझसे साझा की थी। मैं वचन दे चुका हूं कि उनके प्रश्नों के उत्तर लेकर लौटूंगा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सत्य और सेवा का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन महान है। मैं तुम्हारे साथ सभी प्रश्नों के उत्तर साझा करता हूं। तुम लौटते समय उन सभी जीवों को उनके उत्तर दे देना। फिर यमराज ने कोमल स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी मां प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे पिताजी शीघ्र ही तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बालक ने यमराज को साष्टांग प्रणाम किया और धन्यवाद देकर घर की ओर लौट पड़ा। वापसी के मार्ग में सबसे पहले उसे वही बगुला दिखाई दिया जो तालाब के किनारे निर्जीव पड़ा था। बगुले ने धीमे स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज से किया था? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत विद्वान पुरुष थे, लेकिन तुमने अपने ज्ञान को कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। अब वह ज्ञान तुम्हारी आत्मा में बंद होकर बेचैनी का कारण बन गया है। जब तक वह ज्ञान किसी योग्य शिष्य को नहीं सौंपा जाएगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बगुला कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मेरी यह दशा देखकर कौन मुझसे ज्ञान लेगा? परंतु यदि तुम इच्छुक हो तो मैं जो कुछ जानता हूं वह सब तुम्हें दे सकता हूं। बालक ने श्रद्धा से उसकी बात मानी। बगुले ने जैसे ही अपना ज्ञान उस बालक को सौंपा, उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और वह मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर बालक आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर वही बतख दिखाई दी जो तालाब में तैर रही थी। उसे देखते ही बतख बोली, बेटा, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पाया? बालक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम्हारे भीतर दिव्य अमृत है। जब तक वह अमृत किसी जरूरतमंद को नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी आत्मा संतप्त रहेगी। बतख ने शांत होकर कहा, यह अमृत मैं किसे दूं? वर्षों से कोई यहां भटका भी नहीं। अब जब तुम आए हो तो तुम ही इसे स्वीकार कर लो। बालक ने नमन करते हुए उस अमृत को ग्रहण किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बतख के शरीर से एक उज्ज्वल प्रकाश निकलकर आकाश की ओर चला गया। उस क्षण वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। इसके बाद बालक पुनः यात्रा पर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद उसे वही किसान मार्ग में मिला जो राहगीरों की सहायता के लिए वर्षों से बावड़ी खुदवा रहा था। किसान ने दूर से ही बालक को देखा और प्रसन्नता से हाथ जोड़ते हुए बोला, प्यारे बच्चे, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पाया? बालक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यमराज ने कहा है कि आपके घर में एक कन्या विवाह योग्य अवस्था में है। जब तक आप उसका विवाह कर योग्य वर को सौंप नहीं देते, तब तक यह बावड़ी कभी भी जल से नहीं भर पाएगी। ईश्वर ने जो कर्तव्य आपको सौंपा है, पहले उसका पालन कीजिए, उसके बाद ही आपके पुण्य कार्यों में सफलता मिलेगी। किसान यह सुनकर चिंता में पड़ गया और बोला, बेटा, मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर कहाँ ढूंढूं? तुम तो मुझे बहुत विनम्र, समझदार और सदाचारी प्रतीत होते हो। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूं। बालक थोड़ी देर मौन रहा, फिर किसान के प्रस्ताव पर सहमति जताई।
कुछ ही समय में गांव में शुभ मुहूर्त देखकर उस किसान ने धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस बालक से कर दिया। कन्या को आशीर्वाद और धन संपत्ति के साथ विदा किया गया। जैसे ही यह विवाह संपन्न हुआ, किसान की बावड़ी से जल फूट पड़ा। यह संकेत था कि उसका धर्म कर्तव्य पूर्ण हुआ। इसके बाद बालक अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसे वही सर्प दिखाई दिया जो राह में पहले मिला था। सर्प ने करुण स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर यमराज से पूछ पाए? बालक ने उत्तर दिया, हाँ नागराज। यमराज ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में एक शक्तिशाली साधक थे, लेकिन अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल अपनी सिद्धियों के लिए करते थे। तुमने दूसरों की सहायता नहीं की, जिससे तुम्हारी आत्मा अधर में अटक गई। यमराज ने कहा, इस सर्प के पास एक दिव्य नागमणि है, लेकिन इसने न कभी उसे किसी को सौंपा, न ही धरती पर इसका उपयोग किया। जब तक यह मणि दान नहीं की जाती, तब तक इसका यह रूप और बंधन बना रहेगा। यह सुनकर सर्प ने भारी मन से कहा, बेटा, अब इस नागमणि को मैं किसे दूं? कोई ऐसा नहीं दिखता जो इसके योग्य हो, परंतु तुम अलग हो। तुम्हारे भीतर सच्ची श्रद्धा और करुणा है, इसलिए अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। सर्प ने अपनी नागमणि उस बालक को सौंप दी। जैसे ही मणि बालक के हाथों में पहुंची, सर्प का शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा ज्योति बनकर आकाश की ओर उड्डे चली, मोक्ष की ओर। इस प्रकार उस पीड़ित सर्प को भी मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद बालक अपनी पत्नी के साथ यात्रा में आगे बढ़ा। चलते चलते वे उस पुराने विशाल आम के वृक्ष के पास पहुंचे, जहां एक समय बालक ने थक कर विश्राम किया था। वृक्ष ने मानवीय स्वर में पुकारा, प्यारे बालक, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? बालक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम अपने पिछले जीवन में एक शिक्षक थे, लेकिन तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग सेवा में नहीं किया। बच्चों को शिक्षा देने के बजाय तुमने उनसे अपने काम करवाए और उनकी पढ़ाई में लापरवाही की। तुम्हारे उसी कर्म का यह परिणाम है। शरीर स्थिर है पर आत्मा बेचैन। अब तुम्हारे भीतर जो ज्ञान शेष है उसे दान कर दो, यही तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। यह सुनकर आम के पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब तुम ही मेरे ज्ञान के अधिकारी हो। मैं तुम्हें वह सब ज्ञान देता हूं जो मैंने वर्षों की निःशब्द तपस्या में संचित की है। वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकलकर बालक में समा गया। उसी पल पेड़ के सारे पत्ते झड़ने लगे और उसकी आत्मा भी शांत होकर प्रकाश में विलीन हो गई। जैसे ही उस आम के पेड़ ने लड़के को अपना ज्ञान दिया, उसकी आत्मा को शांति मिली और वह पेड़ की पकड़ से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे देखकर खुशी जताई और पूछा, बेटा, तुम कहाँ थे और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ है? लड़के ने अपनी मां को अपने साथ हुई सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। अब लड़के को यह समझ आ गया कि उसके पिता इस संसार में वापस नहीं आ सकते। उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके किए हुए दान और धर्म के फल अब उनके पुत्र को प्राप्त हुए हैं। महात्मा ने अपनी पत्नी को समझाया कि कैसे माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का असर उनके बच्चों पर पड़ता है और कैसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है। साथ ही पिता के पाप और पुण्य कर्म भी उनकी संतान तक पहुंचते हैं। दोस्तों, अपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।